Hi everybody. Today we are going to discuss about the ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो यानी कि सफेद दाग। देखिए ल्यूकोडर्मा, ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट और डर्मा मीन्स होता है स्किन, यानी कि स्किन पर सफेद सफेद दागों का एपियर होना जो है आपका क्या कहलाता है, ल्यूकोडर्मा जो है आपका कहलाता है। देखिए ये एक जो है ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो आपका प्रोड्यूस करती है ऑटो एंटीबॉडीज को। और ये ऑटो एंटीबॉडीज जो है आपका जो स्किन में मेलानोसाइट्स होती है, इनके पिगमेंट फॉर्मेशन सेल्स जो होती हैं जिनको हम मेलानोसाइट कहते हैं, उनको या तो ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उनके फंक्शन को खत्म कर देती है, फंक्शन उनका स्टॉप कर देती है। तो उसकी वजह से जो मेलेनिन फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, यानी कि स्किन पिगमेंट जो फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, वो फॉर्म होना बंद हो जाता है और जगह जगह पर वो धीरे धीरे वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो जहां जहां से वो वेस्ट होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, वहां वहां पर जो है वो व्हाइट पैचेस, सफेद दाग या मिल्की व्हाइट दूध की तरह के जो है आपका पिगमेंट जो है प्रोड्यूस हो जाएंगे आपका बॉडी के ऊपर, जो कि चौकी व्हाइट भी हो सकते हैं, मिल्की व्हाइट भी हो सकते हैं। तो वो स्पॉट्स जो है, वो पैचेस जो है, उन्हीं को हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेलानोसाइट्स और मेलेनिन के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। मेलानोसाइट्स जो है आपका, ये स्किन के नीचे, स्किन के अंदर जो है एक सेल्स होती हैं जो मेलेनिन पिगमेंट को फॉर्म करती है। मेलानोसाइट्स जो है आपका एक स्किन पिगमेंट जिसको हम मेलेनिन कहते हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं, जिसके ऊपर इंसान का काला और गोरा होना डिपेंड करता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे आपके इंडिया के अंदर जो है वो आपका कश्मीर है, वो ठंडा प्रदेश है, तो वहां पर वहां के जो लोग होते हैं वो आपका गोरे होते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो मेलेनिन होता है, ये मेलेनिन ये पिगमेंट होता है, ये सन रेज को बर्दाश्त करने के लिए इंसान के अंदर मौजूद होता है। यानी कि जहां पर ज्यादा धूप होगी, जहां पर ज्यादा गर्मी होगी, तो उस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए कुदरत ने ये आपका स्किन के नीचे ये पिगमेंट अपीयर किया, जिससे काला और गोरा इंसान जो है वो फॉर्म होता है। आपने देखा होगा कि जो साउथ अफ्रीकन लोग हैं, बिल्कुल जो काले सियाह होते हैं, निग्रोज जो होते हैं, वो बिल्कुल काले होते हैं, क्योंकि वहां पर सूरज जो है वो बहुत नजदीक होता है और वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। और गर्मी में आपने देखा उनके बाल भी कर्ली हो जाते हैं, झुलस जाते हैं, तो उनके अंदर पिगमेंट, ये जो मेलेनिन पिगमेंट होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। किस लिए? ताकि सूरज की गर्मी को बर्दाश्त किया जा सके। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो ठंडे प्रदेश है, वहां पर मेलेनिन की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्किन को कलर देने के लिए वो वहां पर, यानी कि ठंडे प्रदेशों में आप इंसान जो है वो गोरा होता है, फेयर होता है। तो मेलेनिन जो होता है, ये आपका स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इंसान काला और गोरा होता है। ल्यूकोडर्मा के कॉजेज क्या है? देखिए, ऑल्दो एग्जैक्ट कॉज इट नॉट नोन, हालांकि इसका कोई सही कॉज मालूम नहीं है, लेकिन ये मानते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है जो आपका ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और ये ऑटो एंटीबॉडीज जो है वो आपका डिस्ट्रॉय करती है किसको? मेलानोसाइट्स को। और वो मेलानोसाइट्स जब डिस्ट्रॉय होंगी, या तो उनको बिल्कुल खत्म कर देंगे, डाई कर देगी उसको, या फिर जो है उसके फंक्शन को स्टॉप कर देगी। तो उसकी वजह से मेलेनिन जो है वो आपका बॉडी से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। नया नहीं फॉर्म होगा, लेकिन जहां जहां जगह जगह पर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जो है आपका पैचेज जो है, ये सफेद दाग जो है आपका बॉडी के ऊपर अपीयर होते हैं या फॉर्म होते हैं। अदर फैक्टर्स, यानी कि कुछ और दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सफेद दाग जो है वो जिस्म के ऊपर अपीयर हो सकते हैं, जैसे सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स, सन एक्सपोजर यानी कि धूप में ज्यादा देर तक रहना, एनी इंजरी, तो चोट वगैरह लगने पर आपने देखा होगा जब चोट लगती है, चोट लगने के बाद वो जख्म ठीक हो जाता है। अगर खाली ऊपर की स्किन जो है वो डैमेज हुई है, स्किन पर चोट लगी है ऊपर की तरफ एपिडर्मिस पर, तो वो ठीक हो जाएगा, स्किन कलर जो का तो आएगा। लेकिन अगर डर्मिस पार्ट भी, यानी कि स्किन नीचे तक कट जाती है, तो कटने पर वहां पर जो है सफेद दाग, ठीक होने के बाद भी वहां पर सफेद दाग बाकी
रह जाता है, क्योंकि वहां की जो मेलानोसाइट्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वहां पर वो कलर अपियर नहीं होता है। कुछ केसेस में आपका देखने में आता है कि विटामिन की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से या आयरन की कमी की वजह से ऐसा देखने में आता है। कुछ केसेस में जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी देखने को आते हैं, यानी कि फैमिली हिस्ट्री भी होती है, तो वो तकरीबन 20 से 30% लोगों में इस तरह के केसेस देखने को मिल सकते हैं, जो हेरिडिटरी है, इनकी जेनेटिक है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री फैमिली में किसी को रहा होगा तो आगे आने वाली जनरेशन में वो 20% लोगों के अंदर देखने को मिल सकता है। टाइप्स जो है देखिए, इसके टाइप जो है जनरली जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक सेगमेंटल और एक नॉन सेगमेंटल। सेगमेंटल हम किसको कहते हैं, यानी कि वो बॉडी के या तो किसी एक साइड में या बॉडी के किसी एक पार्ट को अफेक्ट करे, तो वो कहलाता है आपका सेगमेंटल। और अगर वो बॉडी पर किसी भी साइड पर हो सकता है, बॉडी पर एक से ज्यादा कहीं पर भी बॉडी में अपियर हो सकता है, तो जगह जगह पर बॉडी पर अपियर होगा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन सेगमेंटल। और पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर इसके 1% केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके अकेले इंडिया के अंदर जो है वो आपका 2 to 4% केसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। साइट्स जो है देखिए, इसकी साइट्स कौन कौन सी है। देखिए जनरली वैसे तो ये कहीं पर भी बॉडी के ऊपर अपियर हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली देखने में आता है कि वो एरिया जो किसी न किसी चीज से लगते रहते हैं या रगड़ते रहते हैं या टच होते रहते हैं, तो उन साइड्स पर ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे बैक ऑफ हैंड, हाथ के पीछे की तरफ, कोहनी पर यानी कि एल्बो पर, नी पर या बैक पोर्शन पर, इन जगहों पर ये जनरली देखने को मिल सकते हैं। इनके अलावा ये केसेस जो है आपका व्हाइट स्पॉट्स जो है आपका, व्हाइट पैचेस जो है आपका, ये आईलिड्स के ऊपर यहां पर इस तरह से आंख के चारों तरफ भी हो सकते हैं, फिंगर के चारों तरफ भी हो सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लिप्स पर भी देखने को मिलते हैं। निपिल जो होता है आपका, ये जो यहां पर ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट के ऊपर जो निपिल होता है उस पर या उसके एरियोला पर जो डार्क कलर होता है उसको वो वहां से खत्म होता जाता है, तो वहां पर भी देखने को मिलता है। जेनेटल ऑर्गन्स पर भी देखने को ये वहां पर जेनेटल ऑर्गन्स पर भी देखने को ये केस जो है वो आपका मिलते हैं, यानी कि ये स्पॉट्स जो है आपका ल्यूकोडर्मा के या विटिलिगो के ये सफेद दाग जो है वो मिल सकते हैं। कोर्स देखिए ये कैसे बढ़ता है, हालांकि ये बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है, यूजुअली बहुत स्लोली प्रोग्रेस करता है, लेकिन कुछ केसेस में देखने में आया है कि ये तेजी के साथ भी प्रोग्रेस करता है और तकरीबन 6 से 12 महीने इसको कंप्लीटली जो है आपका होने में लग जाते हैं, कंप्लीटली स्टेबलाइज होने में, कंप्लीटली अपियर होने में इसको 6 महीने से 12 महीने देखने में आते हैं कि उतना टाइम लग सकता है। साइन एंड सिम्टम्स देखिए, इसकी निशानियां क्या होंगी। देखिए ये सिम्टम लेस होता है, सिर्फ क्या है कि स्किन का कलर चेंज होता है, जगह जगह पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, बस यही एक सिम्टम्स अपियर होता है, यानी कि यही चीज जो है देखने को मिलती है। मिसकंसेप्शंस भ्रांतियां होती है, कुछ भ्रांतियां भी लोगों ने फैला रखी हैं, कुछ मिसकंसेप्शन भी लोगों के बीच में फैले हुए हैं, जैसे आपका एनी हार्म, यानी कि ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, नहीं, ये कोई नुकसान बॉडी के नहीं पहुंचाता, सिर्फ आपका ब्यूटी की वजह से आप कह सकते हैं कि व्हाइट पैचेस बन जाते हैं तो बस अच्छा नहीं लगता, अदरवाइज बॉडी को और कोई नुकसान ये नहीं पहुंचाता है। दूसरा आपका देखना है स्प्रेड ऑन टच, कुछ लोग कहते हैं कि ये छूने से एक दूसरे में फैलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये किसी भी तरह से एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होता है। अपियर विद यूज ऑफ फिश एंड मिल्क, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मछली और दूध को एक साथ पिएंगे तो ये ल्यूकोडर्मा यानी कि सफेद दाग बॉडी के ऊपर फॉर्म हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर अपियर हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर पैदा हो जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये साइंटिफिकली बिल्कुल भी प्रूव नहीं है। बाई सॉर थिंग्स, यानी कि खट्टी चीजों के खाने से, बहुत से लोग कहते हैं कि ये खट्टी चीजों के खाने से फैलता है, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। लेप्रोसी, कुछ लोग इसे कोड़ का नाम देते हैं, वो भी सरासर गलत है, इससे कोई कोड़ वगैरह नहीं फैलता है। लाइफ थ्रेटनिंग, कुछ लोग कहते हैं कि ये जानलेवा होता है, नहीं, ये बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है स्किन को अफेक्ट करता है, वो भी किस लिए कि बस सुंदरता को थोड़ा कम करता है और कुछ नहीं है, और इससे कोई परेशानी जिस्म के अंदर
नहीं फैलती है और किसी तरह की कोई परेशानी जिस्म के अंदर नहीं फैलती है, ना ही लाइफ को इससे कोई खतरा होता है। ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट एलोपैथ में दो इट इज लेस देन सेटिस्फैक्ट्री, हालांकि इसका कोई ट्रीटमेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक जो है इसको थोड़ा बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर ये फैलता ही चला जाता है। तो थोड़ा बहुत जो है इफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल करने से सिस्टेमिक तौर पर जो है आप ऑरली स्टेरॉइड ड्रग्स जो है वो आपका ले सकते हैं, और कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सोरालेंस लोशन को आप लगा सकते हैं, वो भी काफी स्किन को, इसके कलर को जो है थोड़ा फेड कर देता है, और दूसरा सन प्रोटेक्ट भी देता है, यानी कि इसको लोशन को लगा के थोड़ी देर आप जो है धूप में आ जा सकते हैं। इनके अलावा फोटोथेरेपी जो है आपका एक ट्रीटमेंट होता है, जिसमें जो है आपका यूवीए एंड यूवीबी लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो सिर्फ हॉस्पिटल्स के अंदर किया जा सकता है। तो हॉस्पिटल्स के अंदर ही आपका फोटोथेरेपी के जरिए जो है ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सर्जिकली तौर पर भी स्किन ग्राफ्टिंग करके कुछ हद तक जो है इसमें रेस्पॉन्स मिल जाता है। स्किन ग्राफ्टिंग करके, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी जिसको आप कहते हैं, उसके जरिए भी इसको थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स मिल सकता है कि उस एरिया पर जो है किसी दूसरे एरिया की स्किन उठा के वहां पर लगा दी जाए, या कुछ जगहों पर कुछ केसेस में देखने में आता है कि स्किन कलर की डाई के जरिए टैटू बनवा दिया जाता है उस साइड्स पर, तो उससे भी उसको काफी मतलब कंसील किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है। इसमें देखिए, अवॉइड लॉन्ग टाइम सिटिंग इन सन एक्सपोजर। इसके अंदर एक चीज खास ध्यान रखिएगा, आप जो है सनलाइट में ज्यादा देर तक ना बैठें, यानी कि सनलाइट में, सूरज की रोशनी में ज्यादा देर तक ना बैठें, इस चीज का ध्यान रखिए। हर्बल ट्रीटमेंट, इफ यू बिलीव इन हर्बल ट्रीटमेंट एंड इफ यू बिलीव इन यूनानी मेडिकेशंस, इसमें आप क्या कर सकते हैं। यूनानी मेडिसिन के तौर पर एक आता है रोगन बाबची, यानी कि बाबची ऑयल, बाबची ड्रग होती है, उसका ऑयल आता है। देखिए, जो जैसे शुरुआत होती है, शुरुआत में थोड़ा बहुत फायदा कर सकता है, जब केस का आपको पता लगे शुरुआत हो, तो वहां पर जो है आप रोगने बाबची उस साइट पर अच्छी तरह से मालिश करके, और फिर जो है आप 5 मिनट के लिए धूप में बैठ जाए। लेकिन अगर इसके इस्तेमाल करने से, रोगने बाबची के इस्तेमाल करने से वहां पर कोई स्किन रैश या एलर्जी या ब्लिस्टर्स वगैरह अपीयर होते हैं, तो उसका इस्तेमाल जो है, रोगने बाबची का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए रोक दीजिए, और वहां पर जो है आपका रोगने नार्जेल ऑयल जो है उसके ऊपर लगा सकते हैं आप, तो उससे जो है वो काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। गोले का तेल जिसको आप कहते हैं, वो उसको उस साइड पर लगाइए, और लगाने के बाद जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। जब वो ठीक हो जाए तो फिर दोबारा से आप जो है वही रोगने बाबची, यानी कि बाबची ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर इफेक्ट हो रहा है तो फिर आप रोक दें उसको, और उसके ऊपर कुछ वक्त के लिए वही आप गोले का तेल वगैरह या कोकोनट ऑयल जो है वहां पर लगाइए, और जब वो ठीक हो जाए तो फिर दोबारा से आप उसको शुरू कर सकते हैं। रोगने बाबची के अलावा एक हमदर्द कंपनी की या एक मैक्स कंपनी है, उस कंपनी की एक मेडिसिन आती है जिसको हम सफूफे बर्स कहते हैं। वो सफूफे बर्स आप 5 ग्राम शाम को तकरीबन आधा कप पानी में भिगोकर रख दीजिएगा, हल्का सा गर्म पानी लेके, और उसमें वो सफूफे बर्स 5 ग्राम जो है वो 25 से 30 ml जो है आप पानी ले लीजिएगा हल्का सा गर्म, उसमें रात को रख दीजिएगा, और सुबह के वक्त आप उसको छान लीजिए। छान कर आप क्या करें कि जो ऊपर का पोर्शन बचा है, वो जो उसकी फॉक बची है, उसको उन साइड्स पर लगा दे जहां जहां पर आपको ये स्पॉट्स बने हैं, और उस पानी को आप जो है सिरका मिलाकर जो है वो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक गोली आती है हब्बे कबीद नौशादरी, उन्हीं कंपनीज की, हमदर्द की या मैक्स कंपनी की, आपका हब्बे कबीद नौशादरी और हब्बे असगद, एक गोली सुबह और एक गोली शाम उस पेशेंट को दीजिए। तकरीबन 40 डेज तक आप इस तरह से करेंगे तो पेशेंट जो है वो
काफी रिलीफ महसूस करेगा। इफ यू बिलीव इन आयुर्वेदिक मेडिकेशंस, अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में यकीन रखते हैं तो आप उसमें एक टैबलेट आती है सर्व दोषांतक वटी, ये लिखा है तो सर्व दोषांतक वटी, उसकी 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आप पेशेंट को दीजिए। और इसके साथ साथ लिक्विड फॉर्म में आप जो है पेशेंट को महामंजिष्ठा रिस्ट, ये आपका वैद्यनाथ कंपनी की आप ले सकते हैं, उसको आप 30 ml दिन में 3 बार जो है इस्तेमाल करिए, तो उससे भी इस पर ल्यूकोडर्मा पर या विटिलिगो पर काफी इफेक्ट पड़ सकता है। एज पर होम्योपैथिक एक्सपर्ट जो है आप आर्सेनिक सल्फफ्लेवम और सोरालिया मदर टिंक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इससे आपको ल्यूकोडर्मा में काफी रिलीफ मिल सकता है। तो ये था आज हमारा लेक्चर ल्यूकोडर्मा। अगर इस से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।